नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसन चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस चैनल में आपको किसी प्रकार की तामसिक या राजसिक साधनाएँ नहीं मिलेंगे। अगर कोई भी तंत्र मार्ग में मिलेगा तो वैदिक दक्षिण मार्ग का जो भी तंत्र साधना है वो मिलेगी। इधर आपको ये नहीं बोला जाएगा कि रातों रात एक रात में 10 महाविद्या सिद्ध हो जाएंगे या फिर एक रात में आपको सर्वसिद्धि मिलेगा, कुछ मिलेगा। इधर ये कहा जाता है कि आप लोग खुद करें और अपना ज्ञान खुद अर्जित करें और जिसका लाभ आप अपने जीवन में उठाएं। देखिए, साधना के मार्ग कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है, खुद को तपाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, बाद में जाके आपको सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। ये वीडियो स्किप मत करिएगा, स्पेशली जो मेरे माताएं बहनें हैं वो वीडियो स्किप ना करें। इसमें मैं मंत्र की रहस्य और मासिक धर्म के ऊपर किस प्रकार से आप पालन करें और मंत्र जाप करें उसके बारे में मैंने रहस्य उजागर किया है और डिटेल बताया है किस प्रकार से करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ऐसा नहीं कि पुरुष लोग ना देखें, क्योंकि वो भी किसी को जो है एडवाइस कर सकते हैं। अपने माताएं बहन को आप जो मतलब जो भी उनकी मंत्र जाप करते हैं, जिनको वो गाइड करते हैं, उनको आप एडवाइस कर सकते हैं इस बारे में, कोई बात नहीं। देखिए, इस वीडियो को आप देखते जाइए, लाइक करें, शेयर करें। नो क्लिक बैट, नो ड्रामा, ओनली सच्चा एंड अनुभूति ज्ञान, नो ढोंग, नो पाखंड। दिस इज गुरुकुल दावसन नॉलेज चैनल। सुनिए, पहली तो बात है हमारे इधर बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मासिक धर्म ये कारण से हुआ है, मासिक धर्म ये अभिशाप से हुआ है, मासिक धर्म में महिला को अभिशाप मिला है, ये है वो है। देखिए, उस सारे बात को भूल जाइए। पहले तो बात है आप उन सारे चक्कर में पड़ना नहीं है। वो बहुत बड़े बड़े चैनल है जिनका बहुत मिलियंस व्यू है, अश्लील फ़ोटो लगा के, गलत फ़ोटो लगा के वो महिला को मासिक धर्म के बारे में समझाता है। ये सब है, ये है। आपको उस सारे चीज़ में पढ़ना नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें मूलाधार का ज्ञान और थोड़ा सा जो है आपको बताऊंगा किस प्रकार से ये सारी चीज़ होता है। पहले तो बात है, मैं उस चीज़ का कड़ी निंदा करता हूँ, खंडन करता हूँ जो सारे लोग ये कहते हैं जब महिलाएँ मासिक धर्म के समय में होता है उनका शकल तक मत देखो, वो जब छूते हैं तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कहीं देख के जाओगे तो तुम्हारा शगुन हो जाए, ये हो जाए। इस प्रकार की पाखंड अंधविश्वास में ना पड़े। पहली तो बात है। देखिए, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देता हूँ। कोई भी माताएं बहन है, ठीक है, वो अपने पतिदेव के साथ कहीं पे दूसरे जगह पे रह रहे हैं, जिनको पतिदेव को खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, जैसे कि मुझे भी खाना बनाना नहीं आता है। तो अगर उस समय आप दोनों रह रहे हैं, अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, तो उनको खाना कौन खिलाएगा? ठीक है, वो बोलेंगे कि बाहर में खा लेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनकी स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी तो है ना। तो अगर उस समय अगर आप ये कहेंगे मैं कुछ बनाऊं नहीं, कुछ करूं नहीं, वो ना खाएं, मैं ऐसे ही बैठ जाऊं, अगर वो मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाएंगे तो अगले जन्म में कुत्ते जन्म लेंगे। कुछ लोगों ने भी ऐसे भी पाखंड फैला के रखा है। भाई, तुम लोग कहते हो ठीक है, किस कारण के लिए वजह से मना किया जाता है मंत्र जाप वगैरह, मैं ये तुम्हें बताता हूँ, ठीक है ना। वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं पाओगे भाई लोग, ठीक है, और माता बहनें कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिए। देखिए, पहली तो बात है, आपको एक चीज़ समझ लेना चाहिए, क्यों ये कहा गया होगा या फिर क्यों ये प्रथा को माना गया होगा। देखिए, कुछ जगह में जैसे देखो, मंदिर में मैं आऊँगा, इस पॉइंट पे मैं आऊँगा। मंदिर में पूजा वगैरह ये सारे चीज़ को मना किया गया है कि कोई नहीं जाए, प्रवेश निषेध है, वो अलग है। देखिए, वो एक प्रकार की है, उसको बाद में कोई हो सकता है इसको ऐसे बोल दिया कि अब शगुन होता है, वो होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत कड़ा विज्ञान है। देखिए, जिस समय आपका मासिक धर्म चलता है उस समय आपकी बॉडी की ऊर्जा कम रहती है और बहुत सारे महिलाओं को बहुत पीड़ा भी होती है। तो उस समय उनकी मूलाधार की जो चक्र है और जो उनका नाभि में जो चक्र है, वो सारे चक्र गड़बड़ होकर रहता है। यानी उनकी पूरी तरह से उनकी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है और उनका साइकोलॉजिकल भी चेंजेस होता है। तो हर दिव्य जगह में, हर दिव्य प्लेस में किसी न किसी प्रकार की एनर्जी का वास रहता है, वो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो। उस समय में आपकी ओरा मंडल में आपकी सप्त चक्र भेदन करके आपको किसी भी प्रकार की एनर्जी आपके अंदर एंट्री कर सकता है, यानी किसी भी प्रकार की एनर्जी आपके अंदर एंट्री कर सकता है जो कि आपको नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, इसीलिए मुझे जहाँ तक लगता है, पता नहीं इसका मुख्य कारण कौन है कि ये आप ये ना करो, वो ना करो, बैठे रहो, ये करो। इसलिए कहा जाता है कि ऑलरेडी आपका बॉडी वीक है और उस समय में आप अगर मंत्र जाप करेंगे, कुछ भी करेंगे, जब आपकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर आएगी, आप उस ऊर्जा को झेल नहीं पाएंगे और आपकी संतुलन और भी बिगड़ जाएगा और आपको और भी दिक्कत होगा, ठीक है। ये कारण है जो कि मैं पूरी तरह से कुंडलिनी विज्ञान और इस प्रकार की साइंस के माध्यम से समझा रहा हूँ कि ये
ऐसे ऐसे है, मेरे हिसाब से ऐसे है। मुझे अगर आप इस किसी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर इस चीज़ को मैं सही उजागर कर रहा हूँ तो भी आप मुझे बोल सकते हैं। तो उसी बीच क्या होता है, महिलाओं को, माताओं बहनों को, उनको मना किया जाता है कि आप मंत्र अनुष्ठान ना करें, क्योंकि उस समय उनकी जो है कुछ यंत्रणा होती होगी, कुछ कुछ लोगों को जो विभिन्न प्रकार की तकलीफ होती होगी, जो उनको पीड़ा मतलब शारीरिक वीकनेस है या फिर मन में चिड़चिड़ापन है। बहुत सारे जो मेडिकल साइंस से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि ये किस प्रकार की एक चेंजेस होती है, एक साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल किस प्रकार की चेंजेस होती है। तो इसको ये कहना कि जिस दिन अगर तुम्हारा मासिक धर्म होता है तो तुम्हारा शकल मत दिखाना, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा शकल मुझे देखो, मैं तुम्हारा शकल देखूँगा तो मेरा पाप लग जाएगा, मेरा कोई साधना फेलियर हो जाएगा। देखो एक बात सुनो, इस चीज़ को क्यों भी कहा गया है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जब महिलाओं की जब मासिक धर्म होता है तो पुरुषों को क्यों मना किया जाता है मंत्र जाप करने के लिए घर में। ठीक है, इसका एक भी कारण होता है। देखो आपने अगर कोई साधना शुरू कर लिया है तो मैं इसको बताऊंगा, क्या सब कुछ बताऊंगा भाई, वीडियो स्किप मत करके जाना, रिक्वेस्ट है, वरना बार बार पूछते रह जाओगे। देखो उस समय क्या होता है, जब आप घर में मंत्र जाप करते हो, ऐसा नहीं कि आप ही उस ऊर्जा को आमंत्रण कर रहे हो। ठीक है, आप ऊर्जा को आमंत्रण कर रहे हो, लेकिन उसका ऊर्जा घर के सारे सदस्य, अपने घर पर, इवन तो पशु पक्षियों के ऊपर भी वो ऊर्जा का प्रवेश होता है। आप देखेंगे अगर आप किसी भी प्रकार की मंत्र जाप करेंगे, आपके अगर पास में आपने किसी प्रकार की कोई जीव जंतु पाला है, उनकी भी हाव भाव में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर इंसान के अंदर चेंजेस होता है। तो ये क्या होता है कि अगर वो कोई घर में कोई इंसान है, वो स्वस्थ नहीं है, उनके काम दाम करना रहता है और उनके बाद में उनको मेंटेन करना रहता है सब कुछ, उसी अंदर उनको वो लाभ नहीं मिल सकता है। और वैसे ही आपको पता है इसका कारण बहुत सारे लोग गलत बताएंगे, बहुत सारे भ्रांतियाँ बताएंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे कथावाचकों को ये कहते भी सुना है और ये मैंने महसूस भी किया है। आप जो पूजा पाठ करते हो पुरुष लोग, उसकी 40-50% महिलाओं को जाती है। ठीक है 40, लेकिन वो जो मतलब जो मंत्र जाप वगैरह करती है उनकी ऊर्जा जाती है। लेकिन ये बात सही है कि वो जो मंत्र जाप करती है उसमें उनका पुण्य का भागीदार, मतलब ये कहा जाता है कि आप जो करते हो आपका पुण्य का 50% भागीदार वो होती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि महिलाएं जब करती है उसका भागीदार आप नहीं होते हो। लेकिन मैं उस चीज़ को पूरी तरह से नहीं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जगह में ऐसे देखा गया है, किसी का बहुत बड़ा रिश्त है अपना पतिदेव का, तो अगर पत्नी उसके निमित्त कुछ करती है तो वो स्वस्थ हो जाती है। ये कैसे होता है? मैं इस बात को पूरी तरह से ना ही सहमत हूँ, ना ही पूरी तरह से खंडन करता हूँ। ठीक है ना। अगर आप साइंटिफिक अगर एक आधार पर देखेंगे तो जब मासिक धर्म का सिचुएशन होता है उस समय एक महिला पर क्या बीतती होगी वो जानती होगी, क्योंकि उसको काम दाम करना रहता है, घर बार चलाना रहता है, बच्चों का ख्याल रखना रहता है, ऊपर में अपना शरीर का भी ख्याल रखना रहता है। क्योंकि उस समय आप तो जानते हैं जो मेडिकल लाइन से बिलोंग है या फिर मेरे माता बहन उनको पूरी तरह से पता है कि आपके अंदर क्या पोजीशन, क्या चेंज होता है। तो उस समय आप सोचिए आपको 2-3 घंटा का मंत्र जाप कैसे कर सकते हैं, एक रीजन है। दूसरी बात है, मतलब मैंने उसकी पूरी तरह से आपकी मूलाधार कुंडलिनी विज्ञान समझाया, जिस तरह से आप उस ऊर्जा को आप अंदर समाहित नहीं कर सकते। वो ऊर्जा कहीं ना कहीं आपका सप्तचक्र भेदन करेगा और वो ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाएगा, वो बैलेंस में नहीं बैठेगा। ये एक मुख्य कारण है। दूसरी कारण है, उस बात में ना पड़े, अगर आप पति पत्नी रहते हैं तो उनके लिए खाना बनाएं, वो खा के जाएं। ये मत सोचे कि अगले जन्म में कोई कुत्ता जन्म लेगा या फिर श्रृगाल जन्म लेगा तो वो बाद में देखा जाएगा कौन क्या जन्म लेता है। ऐसे कहता हूँ लोग अक्सर कुत्ता गाली देते हैं, लेकिन कुत्ते से वफादार कोई नहीं होता है। और कुत्ते जो होते हैं भैरव देव की सवारी भी होते हैं, मतलब उनका वाहन भी होते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूर है। आपका बंधु बांधव आपको अगर कुछ हो जाता है ना तो आपको वो याद नहीं रखेंगे। लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पास में एक ट्रेन की पटरी गया है और कभी एक बार एक ट्रेन ने एक कुत्ते को मार दिया था। तो डेली उस टाइम में 9 बजे से 10 बजे तक लेके जितने भी सारे कुत्ते हैं 2 साल से उसी जगह पे रोते हैं आके। तो ये सोचिए, तो कुत्ता ज़्यादा वफादार है या इंसान ज़्यादा वफादार है? लोग हमेशा कुत्ते गाली देते हैं, तू कुत्ता है कुत्ता है। बिल्कुल भी नहीं, कुत्ता से जैसा वफादार कोई भी नहीं है। पहले तो बात है, कोई अगर मुझे कुत्ते गाली दे के चला मैं तो बोला भाई चलो कम से कम ये तो ईमानदार तो कह रहा है ना, और कुछ भी कहे ना करे, कम से कम बेईमान तो नहीं कह रहा है ना। तो यही बात है, ये मजाक वाली बात है, उसको छोड़िए। तो देखिए मेरी कहने का मतलब है, मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि मासिक धर्म के समय में मंत्र जाप ना करें। देखिए मंत्र जाप ना करें, लेकिन
जब आपका कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको मानो किसी की प्रकार की नेगेटिव एंटिटी की अटैक हो गया, तब आप बिना बैठ के मन ही मन आपका गुरु मंत्र या फिर नाम जब जाप कर सकते हैं। जब द्रौपदी जी की जो चीरहरण हो रहा था उस समय उन्होंने समर्पण करके वासुदेव कृष्ण बोला, ठीक है। ये सारे जो ये इस प्रकार की जो है मतलब ज्ञान है, इस ज्ञान को समझना जरूरी है। इसको कोई आप अंधविश्वास में ना ले। बहुत सारे लोग इसको पाखंड फैला के रखे हैं। कुछ लोग इतने विद्वान लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में तरक्की क्यों नहीं हो रहा है, तुम तो देखो। मैं एक बात मानता हूँ, एक बात सही है, उन दिनों में जब उनकी मासिक धर्म की अवस्था है, जब सिचुएशन खराब हो जाए तो उनको ज़्यादा काम दाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी फिजिकल उनको देखना है, उनकी साइकोलॉजिकल चेंजेस को देखना है, उनको फिजियोलॉजिकल चेंजेस को देखना है, तो थोड़ा वो समझ के संभल के रहना है। मंत्र जाप वगैरह नहीं करना। अभी कुछ लोग कहेंगे कि तो जो मंत्र जाप कर रहे थे वो कैसे करें। देखो, मानो कि आपने 21 दिन का हनुमान चालीसा का उपासना किया है, तो 13वें दिन आपका आ गया आपका मासिक धर्म। आपके हिसाब से आप जितने दिन का मासिक धर्म पालन करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे जो भी करें, आप महिलाएं जानती है, उसके बारे में मैं क्या बताऊं। तो उस दिन तक 13 दिन हो गया, उस दिन को जो दिन बंद हो गया उसको माइनस करें। जब आप अपना स्नान करके पूरी तरह से साधना पूजा में बैठेंगे, उसी दिन से 14 डेज कैलकुलेशन करें, फिर 21 दिन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उस समय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3-4 घंटा साधनाएं करते हैं, उस समय आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इस समय को मतलब इस सारे चीज़ को आप समझे कि किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। मतलब जो है मंत्र जाप, मंत्र अनुष्ठान वगैरह ये सारे उस समय में नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया है। और आप इसका पौराणिक रीजन जानना चाहते हो या फिर तैवेदिक रीजन जानना है, तो भाई उसका अंदर मैं इतना ज़्यादा नहीं जाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि इसमें नहीं करना है, वो करना है, ठीक है, अलग बात है। किसने कहा ये बद्दुआ था, किसने कहा ये अभिशाप था, छोड़ो। लेकिन आज कलयुग है, हम इतना भी सात्विक तरह से नहीं जी रहे, तो हम जिस तरह से जी रहे हैं उस तरह से हमको पालन करना पड़ेगा। मैं अभी कहूँगा, किसी ने मुझे ये भी कहा था कि आप ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का सत्ययुग में पाठ करते हैं, इस युग में पाठ नहीं करते। मैं बोला ठीक है, तो इंतजार करो, जब सत्ययुग आएगा तो जाप कर लेना। हम जाएंगे नहीं जाएंगे हमें तो नहीं पता है, और तुमको अगर जाना है तो तुम जाके सत्ययुग में जाप कर सकते हो, लेकिन हम कलयुग में वो भी जाप करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप करेंगे, है ना। तो इसीलिए मेरी बात को समझो। तो मंत्र उपासना उस समय आप स्टार्ट ना करो। अगर दैनंदिन पूजा पाठ आप क्या करो, घर में अगर कोई नहीं है तो उस दिन मतलब पूजा पाठ अगर कोई दूसरा व्यक्ति है उससे बोलने के लिए करो। अब अगर आप हमारे इधर परंपरा मानते हो, तो हमारे इधर भी जब किसी महिला की मासिक धर्म होता है तो ना ही वो किसी कार्य में पूजा पाठ में करता है, ना ही वो पूजा के घर में रहता है, ना ही मंत्र जाप करता है, ना ही कुछ करता है। बहुत सारे कारण हैं, उनके साथ आप तर्क करोगे तो तर्क जिंदगी भर करते रह जाओगे। आप एक ग्रंथ से उठा के लेके आओगे, वो 3 ग्रंथ से उठा के लेके आए। लेकिन कुछ विद्वान लोग ऐसे हैं, उनको ये भी नहीं पता है, लेकिन वो ऐसे कहेंगे ये वो पुराण है, अध्याय नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 और उसमें जो चौथा लाइन है उसमें ये लिखा गया। भाई तुम ढूंढते रह जाना, भाई कौन सा पुराण है उसमें जाके कौन सा लाइन ढूंढोगे, भाई ढूंढते ही रह जाओ, ठीक है। वो लोग ऐसे, मैं बहुत सारे मंदिर में जाता हूँ, अगर कोई विधि गलत करते हैं मैं उनको पूछता हूँ, वो बोलेंगे ये शिव पुराण का इतना अध्याय में, इतना पैराग्राफ में, इतना लाइन में लास्ट वाला पुण्यक्षेत्र से पहले लिखा गया है। भाई वो तो मैं उसके साथ अभी माथा टेक के उधर से चले आऊँ या फिर शिव पुराण जाके अभी मंदिर लेके जाऊँ, भाई ये देख तूने ये कहा। वो देखो, कुछ चीज़ का तर्क नहीं करना है। 1000 लोग 1000 बात कहेंगे, आप खुद समझते हैं आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। क्या आपके लिए उस समय मंत्र जाप करना सही है? क्या आपके लिए मंत्र जाप करना या साधना उपासना करना उस समय सही है या गलत है, ये आप खुद विचार कर सकते हो। देखो, अगर इमरजेंसी आ जाता है, जैसे किसी का घर में, हमारे कोई खानदान में किसी का देहांत हो गया था, उसी समय किसी ने मेरे पर देखा कि इसकी ऊर्जा सही नहीं है, तो किसी ने मुझ पर चला दिया, व्यवस्था कर दिया, बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो उस समय क्या करूँ, मुझे उस समय क्या करना, मेरे जो शिव प्रदत्त मंत्र है या देवी प्रदत्त मंत्र है उसी मंत्र का मुझे जाप करना पड़ा, कि मन ही मन जाप करना पड़ा, तो खलास, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सही हो गया। तो इस प्रकार से आप पूरा ले सकते हैं। कहीं पे अगर जा रहे हैं, आप कहीं पे रहते हैं और किसी का तबीयत खराब हो गया, आप देख रहे हैं और मासिक धर्म है, आप कम से कम राम 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 तो बुला सकते हैं ना, शिव 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 तो बुला सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके कौन पूजा करने के लिए बोल रहा है? क्योंकि आप करेंगे तब ये सोचेंगे, मन में ये ख्याल आएगा, मैंने गलती किया, वो क्या। देखो, इसके शास्त्रार्थ भी बहुत मत है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे
साधु संत सभी ने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये करना है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखो। देखो कुछ चीज़ लोग उसको गलत कहते हैं, लेकिन ये मैं कड़ी निंदा करता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा शकल देखने से अब शगुन होता है, तुम तुम्हारा शकल मत दिखाओ, मेरा काम बिगड़ जाएगा, ये 7 दिन तक मेरा कुछ काम नहीं बनेंगे, मेरी तो एकदम ज़िंदगी बर्बाद हो गई इन 7 दिनों में, मेरी तो लाइफ रुक पड़ी है, मेरी तो बिजनेस बंद हो गया, मेरी दुकान में सेल नहीं हो रही। ये सब भ्रांतियों से निकलो भाई, ये अंधविश्वास से निकलो। मैं तुमको डायरेक्टली एक पॉइंट बात कहता हूँ, मासिक धर्म के समय मंत्र जाप ना करें। नाम जाप कर सकते हैं, बैठने की आवश्यकता नहीं है, सोते बैठते आराम करते आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और अगर आप कोई मंत्र साधना उपासना करते हैं तो जितना दिन से आपका शुरू है अगले दिन तक आप कैलकुलेशन करिए। मानो 20 दिन का आप साधना करें, 10 दिन के बाद अगर आपका आया है, 11 दिन में आपका अगर मासिक धर्म शुरू हुआ है तो 11 दिन से लेकर आप जितना दिन बंद करते हो उस समय को माइनस करो, फिर 10 दिन के बाद नेक्स्ट जो आप स्नान करके बैठोगे उसको 11 दिन करके आप कैलकुलेशन करके इसका 20 दिन का 21 दिन का साधना कर लो। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आसान से सरलता से मैं कभी किसी को समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। इसके बाद भी और भाई कुछ मूढ़मती इंसान जिनको इतना वीडियो पड़ा है बड़े बड़े थंबनेल में, महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है नहीं, फिर भी 100 बार पूछती हैं, उनको मैं रिप्लाई देना बंद कर दिया, क्योंकि उन जैसे इंसान को मेरे पास मेरे चैनल में किसी भी प्रकार की नहीं है, क्योंकि हर चैनल घूम के हर चीज़ देखते हैं और खुद को ही कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, अगर तुमको पसंद आए तो थोड़ा लाइक कर देना, थोड़ा शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और आगे बढ़ाते रहो। गुरुकुल परिवार आगे बढ़ते रहे और आप लोगों को ज्ञान में पहुंचाता रहूं। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो कमेंट में रिप्लाई करो, अगर सही बोला है तो थोड़ा ताली बली बजा के संबर्धना दे के मेरे उत्साह को और भी थोड़ा बढ़ाओ। मजाक कर रहा हूँ भाई, कुछ भी करो, जाते जाते वो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाओ, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटा दिख रहा है ना, उसमें क्या करो, ऑल नोटिफिकेशन कर दो, ताकि सारे लाइव वगैरह सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय शंकर, जय माता दी। ये एक साधक बापू का वाणी था, समझ गए ना, साधक बापू।